Hello students, I Barkha Agrawal, your teacher of English. I hope you have read this chapter. Today I will explain it. Let us start our chapter, namely the sentence. Students, please listen carefully. I will explain it in Hindi for your better understanding. Sentence is a group of words which makes complete sense. सेंटेंस यानी कि वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड डेट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है वह हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। आप यहाँ देख रहे हैं द गंगा इज अ होली रिवर, ये क्या है, हमारे वर्ड्स हैं, ग्रुप में रखे हुए हैं और कंप्लीट सेंस भी निकाल रहे हैं। क्या है इसका मतलब? गंगा एक पवित्र नदी है, इसका कंप्लीट सेंस है। ऊपर देख रहे हो बच्चों, CAT क्या है, ये कैट लेटर है, ये CAT कैट लेटर से मिलके हमारा क्या बना है, वर्ड। लाइक दिस वर्ड से मिलके क्या बनता है हमारा, सेंटेंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। बच्चों, लेटर से मिलके हमारा वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से मिलके हमारा पैराग्राफ बनता है और एक लैंग्वेज का रूप ले लेता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस, आइडियाज और फैक्ट। बच्चों, डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस, आइडियाज और फैक्ट को व्यक्त करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे यदि आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, जैसे डू यू लाइक प्ले चेस, ये क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव। हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हमें किसी के बारे में डिक्लेरेशन करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वो हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं, असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। यदि हमें कभी अपनी फीलिंग व्यक्त करनी होती है, फीलिंग शो करनी होती है, जैसे हुर्रे, वी विन द मैच, तो ये हमारी फीलिंग को शो कर रहा है, हमारे ये एक्सप्लेनेशन सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। वी अरेंज द वर्ड इन सेंटेंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू गिव द सर्टेन मीनिंग। बच्चों, सेंटेंस में हम शब्दों को यानी कि वर्डों को प्रॉपर मीनिंग देने के लिए एक प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं। अदरवाइज हम ऐसा नहीं करते, उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखते हैं तो वो नॉनसेंस हो जाते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, नाइस, एज, आस, सानिया प्लेयर, ये हमारे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखे गए हैं, प्रॉपर क्रम में नहीं है, तो इसका कोई मतलब निकल रहा है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हमें प्रॉपर सीक्वेंस में रख के, सानिया इज ए नाइस प्लेयर, सानिया इज ए नाइस प्लेयर, ये क्या है हमारा, प्रॉपर ऑर्डर में रखा हुआ है ये और इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। नेक्स्ट देख लो, अदिति सिंग्स वेरी स्वीट, अदिति बहुत मीठा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, सानिया एक नाइस प्लेयर है। ओके बच्चों, सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं बता देती हूँ। सेंटेंस की प्रॉपर ऑर्डर की क्या पहचान होती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है उसमें, और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से होता है और उसका एंड फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। जैसे आप इस सेंटेंस में देख रहे हो, सानिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, एज क्या है हमारा, वर्ब हो गया, और अदर वर्ड आफ्टर देन वी विल यूज इन सेंटेंस अदर वर्ड्स। आई होप बच्चों आपको सेंटेंस पर समझ आ गया हो। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड डेट मेक कंप्लीट सेंस। स्टूडेंट्स, नाउ आई टेल यू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स। Statements are also called declarative sentences and assertive sentences. These sentences tell us about a fact. ये हमें फैक्ट के बारे में बताते हैं। It can be positive और negative, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, when is sleeping on the bed, it is positive, when बेड पर सो रही है। when is not sleeping on the bed, it is negative स्टेटमेंट, when बेड पर नहीं सो रही है। सेकेंड इज, द नर्स विल गिव द पेशेंट सम मेडिसिन्स, इट इज पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। द नर्स विल नॉट गिव द पेशेंट सम मेडिसिन्स।
इट इज नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस किसी के बारे में हमें फैक्ट को बताते हैं और वो नेगेटिव भी होता है और वो पॉजिटिव भी होता है। सेकेंड इज क्वेश्चंस। इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर आस्क क्वेश्चन। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बच्चों क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, डज ही वर्क इन द ग्लास फैक्ट्री? क्या वह ग्लास फैक्ट्री में वर्क करता है? और ये इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन इज योर फादर रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रिप? तुम्हारे पापा ट्रिप से कब वापस आ रहे हैं? क्या है ये बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए और किसी को सजेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शो मी योर बुक, लेट अस गो फॉर पिकनिक, डोंट मेक मिस्टेक हियर आफ्टर। बच्चों, इट एंड्स विद फुल स्टॉप एंड स्टार्ट विद वर्ब B1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये शुरू होते हैं और फुल स्टॉप के साथ इनका एंड होता है। बच्चों, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमेशा V1 के साथ स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो हमेशा डोंट से शुरू होते हैं। ओके बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस आई थिंक आपको समझ में आ गए। स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। नाउ आई टेल यू 4 टाइप, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश, डिजायर और ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग, विश और डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। बच्चों, इट इज ब्लेसिंग। सेकेंड, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी हेल्प करे। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी को आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए और अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेस सडन फीलिंग। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। जैसे, ओ द पुअर ओल्ड मैन इज स्टार्विंग, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, इट इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये मार्क्स देख रहे हो बच्चों, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। ओके बच्चों, तो हमने सेंटेंस के सभी प्रकार पढ़ लिए हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकेंड इज क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बच्चों, एज अ होमवर्क you are to write these sentences in your notebook. After then write the kind of the sentences. ओके बच्चों, ये आपको होमवर्क करना है। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए। थैंक यू, बाय।